बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया में डॉलर कमाने का सबसे आसान और शॉर्ट तरीका है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होता है, आपके पैसे भी डूब जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना ये शंटू बंटू बताते हैं। जी जनाब, अब आ जाता है द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, द मोस्ट एक्सपीरियंस चैप्टर, द मोस्ट एक्सपर्ट लेवल चैप्टर कि ट्रेडिंग रिसर्च किस तरह से की जाती है। बेसिकली हमें पता कैसे चलता है कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा, कौन सा कॉइन नीचे जाएगा, मार्केट कब क्रैश होने वाली है, मार्केट कब बुलिश होने वाली है, और ये बुलिश बेरिश क्या होता है, ये वेल्स क्या होती हैं, ये किस तरह से पता चलता है कि किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट आने वाली है, किस कॉइन का कौन सी, फॉर एग्जांपल 5-6 पॉइंट्स ऊपर कहां पर ये जाके नीचे आएगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, उसके अलावा न्यूज़ क्या होती हैं, किस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आती है और किस तरह से एक प्रो ट्रेडर बना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में सिखाई जाएंगी और ये चैप्टर प्रोज के लिए है, एक्सपर्ट बनने के लिए है। तो इस चैप्टर का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी ही डीप रिसर्च और स्टडी के बाद मैंने बनाया है। तो गौर से देखिए, समझिए, और हो सके किसी और का भला करना चाहते हो तो किसी और को भी रिकमेंड कर दें, लेकिन आप अपना भला पहले कर लें, सबसे पहले गौर से देख लें। जी जनाब, अब चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, आप एक वेबसाइट पर आ सकते हैं जिसका नाम है coinmarketcap.com। कोइन मार्केट कैप बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी कोइन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, न्यूज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी इस पे और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और करके समझाऊंगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि बिटकॉइन और आल्ट कॉइन बेसिकली है क्या। बिटकॉइन जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट डिजिटल करेंसी थी दुनिया में, जो कि क्रिप्टो करेंसी जिसको हम कह सकते हैं। और आल्ट कॉइन जितने भी होते हैं, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो अल्टरनेटिव कॉइन्स, अल्टरनेटिव टू बिटकॉइन्स, यानी कि बिटकॉइन का अल्टरनेटिव ये कॉइन्स हैं, ठीक है, जिनको अल्टरनेटिव कॉइन की जगह आल्ट कॉइन्स कहा जाने लगा। अब इसकी मूवमेंट बहुत सारी होती है, लाइक ये आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन है, ठीक है, उसके बाद इथेरियम, XRP, टीथर, BNB, सोलाना, डॉज, ये जितने भी बाकी कॉइन्स हैं इनको आल्ट कॉइन्स हम कहते हैं। तो जब भी मैं आल्ट कॉइन्स कहूं तो इट मींस दैट कि हम बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स की बात कर रहे हैं, वो जितने भी हैं। अब बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स का क्या रिश्ता है, बिटकॉइन ऊपर जाता है तो आल्ट कॉइन क्या मूव करते हैं, अगर ये नीचे जाएं तो ये किस तरह से चलते हैं, आल्ट कॉइन्स का क्या सीन होता है, आल्ट कॉइन्स को किस तरह से स्टडी किया जाता है, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। अब कोई भी कॉइन जो है वो बिटकॉइन के अलावा है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आपको कोई भी बताता है या कोई भी नाम लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो है वो आल्ट कॉइन है। जब कोई भी बात करता है कि आल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, इसके आल्ट का पंप आएगा आल्ट कॉइन्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स है ना वो आल्ट कॉइन्स में आते हैं और उनका पंप की बात हो रही है। अब जनाब हम आ जाते हैं डोमिनेंस पे। डोमिनेंस बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से भी पता चलता है कि क्रिप्टो मार्केट किस साइड मूव होने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की एक अपनी डोमिनेंस है, USDT की एक अपनी डोमिनेंस है और आल्ट कॉइन्स की एक अपनी डोमिनेंस है। अब होता क्या है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की डोमिनेंस बेसिकली क्या कहते हैं कि बिटकॉइन में डोमिनेंस यानी कि पैसा ज़्यादा आ रहा है, डोमिनेंस ज़्यादा है मतलब बिटकॉइन में पैसा ज़्यादा है, डोमिनेंस कम हो रही है मतलब बिटकॉइन में पैसा कम हो रहा है। इसी तरह USDT की अगर हम बात करें तो USDT सबसे बड़ा जो स्टेबल कॉइन है वो है, ठीक है। और इसी तरह आल्ट कॉइन्स मतलब BTC से पैसा अगर निकल रहा है तो वो पैसा किधर जा रहा है, वो क्या पैसा आल्ट कॉइन में जा रहा है। अगर तो वो आल्ट कॉइन यानी कि टीथर या USDC या इसी तरह के स्टेबल कॉइन्स में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो टोटली डाउन होगी, यानी कि बिटकॉइन भी डाउन होगा, आल्ट कॉइन्स भी डाउन होंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस डाउन है, टीथर की भी डोमिनेंस डाउन है और जो आल्ट्स कॉइन है उनकी डोमिनेंस अप है, तो इसका मतलब है कि आल्ट कॉइन्स में पैसा आने वाला है और आल्ट कॉइन्स पंप करने वाले हैं। अब डोमिनेंस चेक कैसे करते हैं और डोमिनेंस चार्ट भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो तो क्या होता है, क्या हो तो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल हम BTC की बात करें तो यहां पर आप कोई भी टैब ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। आप यहां पर लिखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस, आप बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट लिखेंगे, सिंपली आपके पास बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट आ जाएगा। कॉइन मार्केट
मार्केट कैप का भी आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप का भी आ गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ऑल 1 ईयर 30 डेज में कितनी बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। आप इसको मिनट्स के हिसाब से भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएं और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पे 1 डे का, एक दिन की डोमिनेंस, अभी ये देखिए कि आज जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस 12:47 यूटीसी टाइम के मुताबिक 58.20% थी, ठीक है। लेकिन यहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो डाउन हो रही है, 57.56 आज के दिन हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है आज के दिन बिटकॉइन से पैसा थोड़ा सा निकल रहा है। तो ये पैसा कहां जा रहा है वो भी देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल साथ हम दूसरा चार्ट एक ओपन करते हैं और यहां पर लिखते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट। अब यहां पर आप यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट यानी कि यूएसडीटी से भी पैसा कम हो रहा है, ठीक है। अगर आप यूएसडीटी की, मजे की बात यह है कि यूएसडीटी की जो डोमिनेंस है वो भी 4.3% थी, लेकिन अब लेकिन बीटीसी की ज्यादा डाउन हुई है और यूएसडीटी की जो है वो थोड़ी कम डाउन हुई है, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम आल्ट्स में देखें, अब आल्ट्स के लिए आके हम यहां पर लिखते हैं टोटल 3 डोमिनेंस चार्ट, ठीक हो गया जी। इसको हम ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेते हैं तो यहां पर क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी, ठीक है, यानी कि बीटीसी को एक्सक्लूड करके निकाल के जो क्रिप्टो की मार्केट कैप है वो यहां पर देखी जा रही है। अब यहां पर आप देखें तो ये जो है ये ऊपर डोमिनेंस जा रही है। इसका क्या मतलब है, यहां पर एक दिन में ही, आज के दिन का ही ये चार्ट है, ठीक है। यहां पर आप देखें तो 960 समथिंग वॉल्यूम था और अब 986 बिलियन डॉलर्स का यहां पर वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहां पर जो आल्ट्स की मार्केट है, डोमिनेंस है, वो ज्यादा बढ़ रही है। ये डी चार्ट भी इसी को कहा जाता है, बीटीसी डी चार्ट। कोई भी अगर आपको कहे तो आपने समझ जाना कि ये डोमिनेंस की बात हो रही है। इसी तरह यूएसडीटी डी चार्ट है, उसको भी अगर कहा जाए तो वो भी आपने चेक कर लेना। और इसी तरह यहां पर टोटल 3 डोमिनेंस चार्ट अगर कहा जाए तो इसको भी। अब ये तीनों चार्ट्स बेसिकली करते क्या हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये वो चीजें होती हैं जो फैक्ट्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, जो बता रहे होते हैं कि जी मार्केट में इतना पैसा आ चुका है और इतना पैसा जा रहा है। अब यहां पर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं। इस पिक्चर में अगर देखें तो यहां पर बीटीसी डोमिनेंस, ये एक रूल है, ठीक है। ये एक साफ ये फार्मूला समझ लें या साफ सामने सामने है, क्योंकि ये नहीं है कि पैसा सब अपने अकाउंट्स में या जेबों में डाल देंगे, पैसा मार्केट में ही रहता है। अगर बीटीसी की डोमिनेंस अप है, यानी कि बीटीसी में पैसा ज्यादा आ रहा है, तो बीटीसी क्या होगा, अप होगा। और बीटीसी भी अप है, बीटीसी की डोमिनेंस भी अप है और बीटीसी भी अप है। तो इसका मतलब है कि आल्ट्स, जितने भी बाकी आल्ट कॉइन है वो डाउन होंगे। समझ आ गई, ये पक्की बात है। उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस अगर अप है और बीटीसी की प्राइस जो है वो डाउन है, ठीक है, यानी कि पैसा ज्यादा है, डोमिनेंस अच्छी खासी अप जा रही है, लेकिन प्राइस फिर भी डाउन चल रही है, तो आल्ट्स जो है वो डंप करेंगे। डाउन नहीं होंगे, सिर्फ डंप करेंगे, मतलब हैवी डंप करेंगे। उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस अप है और बीटीसी स्टेबल है, ठीक है। बीटीसी इतना मूव नहीं कर रहा, बीटीसी स्टेबल है। डोमिनेंस जो है वो 2-3% बड़ी है, लेकिन बीटीसी जो है वो स्टेबल है। तो यहां पर आल्ट जो होंगे वो भी स्टेबल रहेंगे। अब अगर बीटीसी की डोमिनेंस डाउन है और बीटीसी ऊपर है, यानी कि डोमिनेंस कम हो रही है, बीटीसी अप हो रहा है, तो आल्ट्स क्या करेंगे, पंप करेंगे। सिर्फ अप नहीं होंगे, पंप, मतलब हैवी पंप होगा। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस कम है और बीटीसी भी डाउन है तो आल्ट्स जो है वो स्टेबल रहेंगे। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस डाउन है, बीटीसी स्टेबल है, तो आल्ट्स क्या होगा, पंप होगी। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हमने चेक किया कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो थोड़ी सी डाउन हुई है, ठीक है। अगर हम बीटीसी की डोमिनेंस अभी चेक करें तो 57.56 आज के दिन में ही थोड़ी सी कम हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं बाइनेंस पे प्राइस चेक करता हूं तो बीटीसी की देखें डोमिनेंस डाउन हुई है। बीटीसी मतलब इतना ज्यादा डाउन नहीं हुआ, ना इतना ज्यादा अप है, मतलब ठीक चल रहा है, दरमियाना चल रहा है। और इस चार्ट के मुताबिक क्या कहता है ये कि जी बीटीसी की डोमिनेंस डाउन हुई है और बीटीसी जो है वो स्टेबल है, आल्ट्स जो है वो अप है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आप देख सकते हैं कि आल्ट्स थोड़े अच्छे मूव कर रहे हैं। आप देख लें नॉर्मली से ज्यादा अच्छे, मतलब आल्ट्स बीटीसी से ज्यादा अच्छा मूव कर रहे हैं। बीटीसी में कितना चेंज है, प्लस 0.04% सिर्फ अप का चेंज है, ठीक है। लेकिन आल्ट्स में अगर आप देखें तो इथेरियम प्लस 1, एक्सआरपी प्लस 9.17, बीएनबी प्लस 1.27, ठीक है। मतलब यहां पर प्लस 8, यानी कि आल्ट्स जो है वो अप जा रहे हैं। तो आपके सामने ये चार्ट मैंने लाइव आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये चार्ट एक तो आप सर्च आउट भी कर सकते हैं, बीटीसी डोमिनेंस चार्ट भी सर्च कर सकते हैं, इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। आई होप सो अब आपको डोमिनेंस का समझ आ गया होगा। डोमिनेंस बेसिकली मार्केट में जितना भी पैसा है, टोटल क्रिप्टो करेंसी में जितना भी पैसा है, उस पैसे में से 57.56% पैसा जो है ये यहां पर बीटीसी की डोमिनेंस है, ठीक है। 4.21% यूएसडीटी की डोमिनेंस है, ठीक है। और यहां पर 984 बिलियन डॉलर, यहां परसेंटेज नहीं है क्योंकि यहां पर परसेंटेज हम उसको काउंट नहीं करते, ये बहुत सारे कॉइन्स की है। तो इनकी जो परसेंट कुल मिला के जो है वो 984 बिलियन जो
है वो आर्ट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाकी 57 और 1-2% बाकी आर्ट्स में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डोमिनेंस जिसकी कम मतलब मार्केट में एक जगह से पैसा जब दूसरी तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ अप होगी, उधर से पैसा उधर जा रहा है तो वो चीज अप होगी। अब ये तो हो गया कि लाइव जो चल रहा है तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है। अब उससे पहले हमें कैसे पता चलेगा वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंस को हमेशा समझें। ये आपको ये छोटे छर्रे जो है ना, ये जो पैसों के पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, ये सारी चीजें, ये ना तो चीजें इनको आती हैं और ना ये दिखाते हैं और ना आपको बताते हैं, ठीक है। ये बस ये यहाँ से खरगोश बन रहा है, यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ जाएगा वहां जाएगा, अगले दिन अपना लॉस हुआ होता है इनका। अब जनाब हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप पर और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कोई भी कॉइन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्डेनो है, ADA, ठीक है, हम यहाँ इस पे वो सर्च भी कर सकते हैं। ये ऊपर सर्च बार है, या आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ADA, मैं इस कॉइन को सर्च कर लेता हूँ कार्डेनो को और यहाँ पर ये नंबर 9 पे आता है और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है $35 बिलियन की है और ये अप जा रही है और वॉल्यूम जो है 24 आवर्स में पिछले 24 घंटों में 40% डाउन हुआ है 757 मिलियन का, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम स्लैश मार्केट कैप कितना वॉल्यूम मतलब अप डाउन है, यहाँ पर 2.1% है। टोटल सप्लाई 44 बिलियन कार्डेनो है और मैक्सिमम सप्लाई इसकी 45 बिलियन कार्डेनो है, ठीक है। उसके बाद इसके सोशल ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं, इनका सोशल ट्विटर यानी कि इनकी ऑफिशियल टीम क्या कह रही है, इनकी टीम कहां पर है, रेडिट पे है, उसके अलावा गिटहब पे है और उसके अलावा टेलीग्राम पे है। तो यहाँ पर आप उनकी ऑफिशियल न्यूज भी देख सकते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल कल को कार्डेनो वाले कहते हैं कि जी हम अपना एक फिजिकल कार्ड लॉन्च कर रहे हैं या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है फलां के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा टेस्ला के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और हमारा कार्डेनो कॉइन जो है वो टेस्ला की परचेजिंग में, तो फिर तो भाई आप देखें कार्डेनो कितना मैसिव जाएगा, ठीक है। तो ये डील्स पर भी होता है, किस कंपनी की किससे डील हुई है और वो डील कितना ज्यादा अफेक्ट कर रही है। उसके अलावा इसकी जो रेटिंग्स हैं 4.1 रेटिंग है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो इसके ब्लॉकचेन्स पर हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो वॉलेट्स जहां पर बाइनेंस वेब3 वॉलेट में किन किन वॉलेट्स में ये पड़ा हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ऑल टाइम हाई इसका 3.10, ऑल टाइम लो इसका, ये साथ नीचे डेट्स भी आई हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पिछले 1 दिन 7 दिन चार्ट, यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हैं जो कि आपको बाइनेंस पे भी मिल सकता है। उसके अलावा ये कॉइन किन किन एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ है, यहाँ पर आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ न्यूज का एक टैब है, न्यूज के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर इसकी सारी न्यूज और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये हम इसको न्यूज को बाद में भी देखेंगे कि न्यूज को किस तरह से स्टडी करता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस में आएगा। उसके बाद एनालिटिक्स इसके कैसे हैं, ठीक है। कार्डेनो एनालिटिक्स अगर एड्रेसेस बाय होल्डिंग्स अगर आप देखें तो 0.1 यानी कि 0 से $1,000 तक 83% लोगों के पास $0 से $1,000 का कार्डेनो है, ठीक है। और 16% लोगों के पास $1,000 से लेकर $1,00,000 का कार्डेनो है और 0.45% के पास $1,00,000 से ऊपर का कार्डेनो है, ठीक है। तो यहाँ पर वेल्स होल्डिंग, वेल्स के पास 8.48% है। वेल्स हमेशा याद रखिए, वेल्स किसको कहते हैं ये मैं आपको वेल्स वाले चैप्टर में बताऊंगा। और यहाँ पर अबाउट कार्डेनो, कार्डेनो किस चीज का टोकन है, इसकी टीम क्या है और ये फाउंड कब हुआ था, इसका नाम कहां से आया, ठीक है। और उसके बारे में इसका काम क्या है, इसका यूजर केस क्या है, ये यूज कहां होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद वो आर द फाउंडर ऑफ कार्डेनो, कार्डेनो का फाउंडर कौन था, व्हाट मेक्स कार्डेनो यूनिक, कार्डेनो को यूनिक बाकी कॉइन से क्या चीज बनाती है, ठीक है। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन से एक और चीज पता चल सकती है कॉइन की स्टडी में कि ये कॉइन यूज कहां होता है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन है और वो हम देखेंगे एक जिस तरह चैट जीपीटी 2023 में आया, ठीक है। अब चैट जीपीटी जैसे ही आया पूरी दुनिया में हाइप थी। अब फॉर एग्जांपल एक कॉइन आता है और वो कॉइन हमें पता चलता है कि जी चैट जीपीटी पे जो पेमेंट हम करेंगे ना वो उस कॉइन के थ्रू पेमेंट होगी और ये कॉइन जो है ये चैट जीपीटी से एफिलिएटेड है, लिंक्ड है, तो हम इस कॉइन को यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी की पेमेंट्स में। और ये कॉइन का नेटिव मकसद ये है, या गेमिंग इंडस्ट्री में ये कुछ भी, तो हमें पता चलेगा यार चैट जीपीटी की तो बड़ी हाइप है, ठीक है, तो ये तो ऊपर बहुत जा सकता है। तो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसका ये काम क्या कर रहा है, तो इसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्डेनो को यूनिक क्या चीज बनाती है, कार्डेनो इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकचेन टू सक्सेसफुली यूज अ प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि जितना इनके पास स्टेक है उसका प्रूफ भी इन्होंने दिया हुआ है और वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकचेन है कार्डेनो की अपनी, ठीक है, विच इज द लेस एनर्जी इंटेंसिव दैट प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश समझना आए तो इंग्लिश टू उर्दू भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, व्हेन वेयर कैन यू बाय, कार्डेनो को कहां बाय कर सकते हैं और इसके सामने उसके अलावा नीचे समरी दी गई है, टेक्नोलॉजीज इसमें क्या क्या, कार्डेनो रन्स ऑन स्पेशल सिस्टम कॉल्ड ओरोबोस, ठीक है, विच इज लाइक डिजिटल लेजर दैट कीप ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन विदाउट नीडिंग अ सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। यानी कि ये सेंट्रल अथॉरिटी कोई भी गवर्नमेंट कोई भी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना उसकी जरूरत पड़ती है। ये Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी लाइक
बिटकॉइन बिटकॉइन जो है ये बहुत ऑफ एनर्जी यूज करता है, लेकिन कार्डानो यूजर स्पेशल सम कार्ड टोकनॉमिक्स क्या है, रोड मैप क्या है इनका, ठीक है। रोड मैप आपको यानी कि आगे इनकी टीम क्या करने जा रही है। टीम इसकी चार्ल्स हॉस्किन ने इसको फाउंडर था, ठीक है। वो वाज वन ऑफ द एथेरियम्स को फाउंडर, जो कि एथेरियम का भी को फाउंडर रह चुका है, ठीक है। यानी कि एथेरियम के बाकी फाउंडर्स में भी वो एक था। तो यहाँ पर ये आपको सारी इंफॉर्मेशन टीम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी, ये सारी सिमिलर कॉइन्स टू कार्डानो, कार्डानो के सिमिलर कॉइन्स कौन से हैं, ये सारी पॉपुलर टोकन्स ऑन कार्डानो चेन, कार्डानो की ब्लॉकचेन पर कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं, टोकन्स जो बन चुके हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या होती है इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्ट विजिटेड क्रिप्टो करेंसी, सबसे ज्यादा विजिटेड कौन सी हैं, ग्लोबल प्राइजेस ट्रेंडिंग में आजकल कौन सी हैं, ठीक है। कार्डानो प्राइस लाइव डाटा ये है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉइन मार्केट कैप से मिल जाएगी। ये है, हम एक कॉइन की डीप स्टडी जब करते हैं तो ये सारी चीजें हम नजर में रखते हैं। अब ये सारी चीजें अगर मैं पढ़ के आपको यह समझाऊं तो इसमें शायद 25 घंटे या 25 दिन भी लग जाएं। तो आप इस चीज को गौर से एक एक चीज को समझें, एक एक चीज को देखें। अब जनाब मैं आ जाता हूं बाइनेंस पे, और यहां पर कोई भी कॉइन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप बाइनेंस पर ही स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कॉइन है, फॉर एग्जांपल XRP है, मैं इस पर क्लिक करता हूं, कोई भी ABC कॉइन है। अब प्राइस के साथ यहां पर ऊपर आपके पास इन्फो का एक टैब आता है, जहां पर आप क्लिक करते हैं। यहां पर आपको ये बताता है कि ये कॉइन रैंक कौन से नंबर पे करता है, ठीक है। रैंक इसका नंबर 3 है। रैंकिंग किस हिसाब से होती है, मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें है, दूसरे नंबर पे इसमें है, तीसरे नंबर पे इस पे है, और इसकी सबसे ज्यादा हाइप किसकी है। पूरी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन को मिला के, उनमें से ये तीसरे नंबर पर रैंक करता है। उसके बाद इसकी मार्केट कैप बेसिकली होती है इस कॉइन में कितनी इन्वेस्टमेंट डली हुई है, ठीक है। पूरी दुनिया से, चाहे वो किसी भी एक्सचेंज से हो, चाहे वो डायरेक्ट XRP के वेबसाइट से हो, या फिर इसकी अपनी टीम की हो, कितनी भी लोगों ने जितनी ली हुई है, जो भी टोटल इसकी मार्केट कैप है वो $147 बिलियन की इस टाइम मार्केट कैप है, ठीक है। यानी कि इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, यानी कि फुली डाइल्यूटेड जितनी इसकी हो सकती है, फुली डाइल्यूटेड वो 256 बिलियन है, ठीक है। यानी कि जितनी टॉप तक भी गई है। मार्केट डोमिनेंस इसकी कितनी है, ऑल ओवर द क्रिप्टो करेंसीज, जितने भी दुनिया में क्रिप्टो कॉइन्स हैं बिटकॉइन को मिला के, उनमें से जो मार्केट डोमिनेंस है इसकी 4.42% है। यानी कि जितने भी क्रिप्टोज हैं उसमें अगर परसेंटेज किया जाए तो जितना भी पैसा क्रिप्टो में है उसमें से 4.42% पैसा जो XRP में है। इसी तरह जो वॉल्यूम है इसका 7.25 बिलियन का वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम स्लैश मार्केट कैप यहाँ पर 4.92% है। सर्कुलेशन सप्लाई इसकी कितनी है, 57.49 बिलियन इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है। यानी कि जितना ये दुनिया में सप्लाई हुआ है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी 100 बिलियन है। टोटल सप्लाई इसकी जो अभी चल रही है वो 99.99 बिलियन XRP है, ठीक है। यानी कि ये ज्यादा नहीं हो सकता। इशू डेट ये कब लॉन्च हुआ था, 2013 की दूसरे महीने की 2 तारीख को, दूसरे महीने की 2 तारीख को खैर मिस्टर भी लॉन्च हुआ था। तो ये इशू डेट इसकी है, ठीक है। उसके बाद ऑल टाइम हाई जो XRP ने मारा हुआ वो 3.8 का ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम लो जो इसकी प्राइस थी वो 2014 में इसकी ऑल टाइम लो प्राइस थी 0.0028 प्राइस थी, ठीक है। और ऑल टाइम हाई इसने 2018 में मारा था। उसके बाद नीचे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि XRP जो है वो नेटिव डिजिटल एसेट ऑन XRP लेजर, ठीक है। ब्लॉकचेन है इसकी अपनी, बिल्ड ओरिजिनली फॉर पेमेंट्स के लिए ये बिल्ड किया गया। इसको रिपल भी कहा जाता है, इसकी कंपनी का नाम रिपल है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म XRP है। XRP प्राइमरीली फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन ऑन द नेटवर्क एंड ब्रिजेस करेंसीज इन XRP लेजर्स नेटिव DEX, ठीक है। डिजिटल एसेट, ये सारा करेंसी का लेन देन जो भी है वो XRP करता है। सिर्फ XRP के नहीं बल्कि बाकी भी किसी, फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन है W है, ठीक है। इसकी मार्केट कैप बहुत यानी कि कम है, आप ये देख सकते हैं 726 मिलियन है, नंबर 118 है। जिसकी मार्केट कैप जितनी कम है उसमें उतनी अपॉर्चुनिटी भी होती है कि ऊपर भी जा सकता है, और वो उतना रिस्की भी होता है, ठीक है। ये गौर से सुन लीजिए, क्योंकि अगर उसमें फॉर एग्जांपल 726 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है, ठीक है। अगर ये 14 समथिंग मिलियन की मार्केट कैप इसकी हो जाती है तो उसका क्या होगा कि इसकी प्राइस डबल हो जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और पैसा आया, इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह का भी सीन होता है। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं है, टोकन अनलॉक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। टोकन अनलॉक, अब जिस कॉइन के टोकन अनलॉक होने हैं इसका मतलब है उसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी, ठीक है। इसके टोकन जो 28% अनलॉक्ड हैं और 71% लॉक्ड हैं, ठीक है। तो ये जब अनलॉक होंगे, इनकी डेट्स आती हैं, तो जब ये टोकन, ये मैं बताऊंगा कहां से इंफॉर्मेशन चेक की जाती है, तो ये जब अनलॉक होंगे तो वहां से आपको पता
पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस कॉइन का ये जो है ये टोकन अनलॉक है। जब अनलॉक होते हैं लोगों को ये ड्रॉप मिलता है, वो मैसिवली सेल करते हैं, तो इससे क्या प्राइस थोड़ी नीचे आती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अनलॉक स्केड्यूल जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिया गया, को बता दूंगा अनलॉक को कैसे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये बाइनेंस की यहाँ पर, उसके बाद ट्रेडिंग डाटा आता है। ट्रेडिंग डाटा में ये है कि एक दिन के अंदर ये ग्रीन यहाँ पर शो करता है कि 22% जो है ये हैवी बाय है। ठीक है, लार्ज बाय जो है ये डार्क ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा कम ग्रीन, उसके बाद और लाइट ग्रीन। जो सबसे लाइट ग्रीन है ये स्मॉल अमाउंट्स में बाय है, और सबसे डार्क जो है ये मैसिव अमाउंट्स में। पिछले एक दिन के अंदर 9.51% जो ओपी कॉइन है ये मैसिव लार्ज बाय हुआ। ठीक है, 1.03 मिलियन का ये बाय हुआ। इसी तरह 22% जो है ये 2.40 मिलियन का। इसी तरह रेड में भी यहाँ पर डार्क रेड ज्यादा मैसिव बाय, लाइट डार्क और बिल्कुल जो पिंकिश टाइप का है वो कम सेल है। ठीक है, अगर टोटल देखा जाए तो पिछले एक दिन में 5.14 मिलियन जो है ये ओपी कॉइन जो है ये बाय हुआ है, और 5.67 मिलियन जो है ये सेल हुआ है। इसका मतलब है कि ओपी कॉइन नीचे आया है क्योंकि सेल ज्यादा हुआ है। अगर पिछले 15 मिनट का देखें, 30 मिनट्स का, 1 आवर का, तो 15 मिनट में देखें तो ये मैसिवली ज्यादा बाय हो रहा है। इसका मतलब है कि ये ऊपर भी जा सकता है। $80,237 जो है ये बाय हो चुके हैं पिछले 15 मिनट के अंदर, और 63,047 जो है ये सेल हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम 15 मिनट्स का इसका चार्ट देखें तो यहां से भी हमें पता चल जाएगा। 15 मिनट्स में आप देखें कि ये ऊपर गया है। क्यों गया? क्योंकि इसमें बाइंग ज्यादा हुई है। ठीक है, अगर ट्रेडिंग डाटा में पिछले इतनी देर में ये आप देखें प्राइस में यहां पर कितनी देर में 1 2 3 4 5, ठीक है, पिछले 1-2 घंटे से ये ऊपर जा रहा है। तो यहां पर ट्रेडिंग डाटा में अगर आप देखें तो 1 आवर का देखें तो इसमें भी ज्यादा बाइंग होगी। ठीक है, तो यहां पर ये बाइंग ज्यादा होगी। उसके बाद स्क्वायर का आता है। स्क्वायर में मतलब लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। बाइनेंस का स्क्वायर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, जहां आप भी कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, और जहां कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। कुछ लोग स्क्वायर को ही बाइनेंस का ऑफिशियल समझते हैं। स्क्वायर में बेटा कोई भी अकाउंट बना सकता है, और यही टुच्चे यूट्यूबर जो हैं ये स्क्वायर की इंफॉर्मेशन को कहते हैं बाइनेंस ने ये ऐलान कर दिया, ओ बेटा आप भी अकाउंट बना सकते हो, तो आप भी ऐलान कर सकते हो। तो यहाँ पर स्क्वायर में लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ओपी का क्या, इनके मुताबिक जिन जिन लोगों ने ओपी लिया हुआ है तो वो क्या इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। लोगों की राय क्या है? तो ये स्क्वायर जो है ये ट्विटर की तरह की एक प्लेटफॉर्म है जो कि बाइनेंस का अपना है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो बाइनेंस के ऊपर सारा एक कॉइन की है। इसके अलावा अब हम कॉइन मार्केट कैप पर भी जाके कॉइन की मोर डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब जनाब हम देख लेते हैं कि वेल्स बेसिकली क्या होती हैं और वेल्स को पकड़ा कैसे जा सकता है। वेल्स बेसिकली कहा जाता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हो, ठीक है, उनके पास मिलियंस ऑफ एसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसके पास सोचें कि 1000 बिटकॉइन हो, वो कितनी बड़ी वेल होगी। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा आदमी या इतना बड़ा वॉलेट जिसके पास है कि जिसमें इतना ज़्यादा एसेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसके पास 2000 इथीरियम हो, जिसके पास 3000 इथीरियम हो, या जिसके पास 60,000 समथिंग की क्वांटिटी में बिटकॉइन इथेरियम या ऐसी कोई चीज हो, या फॉर एग्जांपल 500 मिलियन के या 600 मिलियन के या 60,000 मिलियन या इस तरह के मिलियंस ऑफ एसेट का जब किसी के पास कोई भी फंड होता है, उसके अकाउंट को वेल अकाउंट कहा जाता है और उस बंदे को एक वेल कहा जाता है। वेल्स बेसिकली सामने नहीं आते, ठीक है, और ये इनकी छोटी सी जो मूव होती है ना वो मार्केट को हिला के रख देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 400 मिलियंस हैं और एक कॉइन की जो मार्केट कैप है वो है ही टोटल 500 मिलियन की। अब जिसके पास 400 मिलियन का वो कॉइन पड़ा हुआ है, वो जब उसको सेल आउट करेगा तो वो तो कॉइन जमीन पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर वो 400 मिलियन किसी और कॉइन में डालेगा, वो तो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह जब बड़े कॉइन्स होते हैं उनमें और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है। तो ये वेल्स जो होती हैं ये मार्केट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं, ऊपर या नीचे करती हैं। जिस तरह आप भी एक वेल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर इतने ज्यादा एसेट हो तो ठीक है, ये इंसान ही होते हैं और ये इंसानों के ही अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इनको किस तरह चेक कर सकते हैं कि वेल्स क्या मूव कर रही हैं और वेल्स किस तरह से अपने ऑर्डर्स को प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल पर आएंगे, अपने मोबाइल फोन से आ सकते हैं, यहां पर कॉइन ग्लास वेल्स ऑर्डर गूगल पर आपने सर्च कर लेना है। आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, वेल्स ऑर्डर एंड लार्ज ट्रेड्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि ऊपर बाइनेंस BTC USDT, ठीक है, BTC और USDT में लार्ज ऑर्डर्स और वेल ऑर्डर्स ये दो चीजें हैं। ठीक है, लार्ज ऑर्डर्स यानी कि लार्ज ऑर्डर्स मतलब कि बड़ी ऑर्डर लगा हुआ है, और वेल ऑर्डर्स यानी कि बड़े अकाउंट होल्डर का
ऑर्डर लगा हुआ है। समझ आ गई? ये दोनों चीज़ें देखनी है, इसको नज़र में रखना है। यहाँ पर आप कोई भी कोइन सर्च कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी कोइन ABC कोइन कर लें, कि कोइन का आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ XRP जो कोइन है इसका यहाँ पर बाइनेंस XRP टू USDT में जो इसका पेयर है स्पॉट में, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया? यहाँ से नीचे आगे सर्च करके अब यहाँ पर वेल्स ऑर्डर को भी आपने फिलहाल हाइड करना है, लार्ज ट्रेड्स को भी फिलहाल हाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर आपने टाइमिंग चेक कर लेनी है, पिछले 15 मिनट में, पिछले 30 मिनट में, पिछले 8 घंटे में, 1 मिनट में। फॉर एग्जांपल हम पिछले 15 मिनट में ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लार्ज ट्रेड्स को शो करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि लार्ज ट्रेड्स जो है ना पिछले 15 मिनट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर रेड डॉट का जो मतलब है ये लार्ज सेल है और ये ग्रीन डॉट का मतलब है लार्ज बाय है। ठीक है, यानी कि सबसे और जितना बड़ा सर्कल है उतना ज्यादा लार्ज सेल हुआ है और जितना बड़ा सर्कल है उतना ज्यादा लार्ज बाय हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट पे जब XRP 2.3341 पे था तो यहां पर सबसे ज्यादा XRP में लार्ज जो है ये सेलिंग हुई है, ये रेड सेल बता रहा है। ठीक है, और जो लार्ज बाय हुआ है वो थोड़ा छोटी प्राइस में हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम 190.27K का ये बाय हुआ है और यहां पर लार्ज जो सेलिंग हुई है 1.68 मिलियन की सेलिंग हुई है इस पॉइंट पे। अब जो वेल्स के ऑर्डर हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लार्ज ट्रेड्स को फिलहाल हाइड करते हैं, वेल ऑर्डर्स को हम अनचेक करते हैं। अब यहां पर ग्रीन और रेड आपके सामने आ गया। ठीक हो गया, ग्रीन ऑर्डर, ये ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, ये ऑर्डर अभी सिर्फ हिट नहीं हुआ है, पुराने नहीं बता रहा, ये सिर्फ ऑर्डर पिछले 15 मिनट में जो ऑर्डर लगे हैं। अब यहां पर आप देखें कि जो वेल्स हैं वो कहां पर ज्यादा बाय कर रहे हैं, जो वेल्स जो बड़े अकाउंट्स हैं। ठीक है, वो यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन जो लाइन है यहां पर बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पर 206K, ठीक है, $2,06,000 का यहां पर बाय ऑर्डर लगा हुआ है 2.3471 से लेकर यानी कि इस प्राइस रेंज में। ठीक है, यहां से लेकर ये जहां पर बॉक्स शुरू हो रहा है 2.3497 से लेकर 2.3419 तक। ठीक है, ये लार्ज बाय का ऑर्डर लगा हुआ है। सबसे ज्यादा आपने देखना है कहां पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मतलब मार्केट यहां पर आ भी सकती है अगर वेल्स यहां पर डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो लार्ज सेल ऑर्डर्स हैं ना जो पिछले 15 मिनट में लगे हैं वो यहां पर अभी प्राइस पहुंची नहीं है। यहां पर ये आप देखें लार्ज सेल ऑर्डर सबसे ज्यादा जो लगे हुए थे वो यहां पर 4,78,000 के जो सेल ऑर्डर्स हैं वो यहां पर लगे हुए हैं 2.61 से लेकर 2.609 तक। ठीक है, यहां तक ये लगे हुए हैं। उसके ऊपर यहां पर आप जितना ऊपर जाते जाएंगे ये ऊपर भी देखेंगे आपको ऊपर भी ऑर्डर यानी कि 2.63 पे भी यहां पर $70,000 के ऑर्डर लगे हुए हैं यहां पर सेलिंग के। ठीक है, तो यहां पर आपको मार्केट का प्रेशर और यहां पर वेल्स क्या सोच रहे हैं और मार्केट इस हिसाब से भी मूव कर सकती है। तो यहां पर आप किसी भी कॉइन का ये देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये आप देख सकते हैं कि बाइनेंस में क्या लगा हुआ है, बाकी एक्सचेंजेस में कहां पर मार्केट वेल्स जो हैं ये बाइंग एंड सेलिंग कहां पर ज्यादा ऑर्डर्स कर रहे हैं, कहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट। अब फॉर एग्जांपल इधर तक मार्केट सबसे ज्यादा अगर लगा हुआ है तो मार्केट में भी इधर आ सकती है। ठीक है, तो यहां पे आप अपना बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर यहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ तो आप यहां से थोड़ा सा नीचे आप सेलिंग ऑर्डर लगा सकते हैं कि मार्केट इसको टच करके भी आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर आप ये सारा कुछ आपने लाजमी करना है। ये वेल्स बाइंग ये शायद ही आपको किसी ने बताया हो, ये इनसाइड डाटा है जो कि पेड कोर्सेज में भी लोगों के नहीं सिखाया जाता, सिर्फ बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी छोड़ी जाती हैं। कोर्स कोई और बना रहा होता है, बेच रहा कोई और होता है और कोर्स मेरा है जी। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, तो इसलिए आपने ये चीज़ें फ्री में अगर आप मिल रही हैं ना बेटा तो ये चीज़ें इसकी बहुत कदर करो और इसको सीखो और समझो। यहाँ पर वेल ऑर्डर्स किसी भी कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, करना चाहते हैं, बाय करना है, सेल करना है, तो यहाँ पर वेल ऑर्डर्स को बहुत नज़र रखें। सिर्फ 15 मिनट में नहीं, आप 8 आवर्स का चार्ट खोल सकते हैं, पिछले 1 मिनट का, 5 मिनट का। और अगर आपने डे ट्रेड करनी है तो पिछले 1 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट खोलें। 5 मिनट में सबसे ज़्यादा बाइंग का है वहाँ पे बाइंग करें, ज़्यादा सेलिंग का है वहाँ पे सेलिंग करें। चुप करके मेरा बच्चा यहाँ से पैसे डेली के 10, 20, 30, 40 जितने भी डॉलर कमाने हैं आप कमाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वेल्स ऑर्डर मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया, तो इसको भी लाजमी दिमाग में रखना।
तो जनाब अब हम देखेंगे ट्रेंड्स बेसिकली क्या होते हैं और ट्रेंड्स की स्टडी किस तरह से की जाती है। ट्रेंड बेसिकली कहा इसको जाता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में ये होने जा रहा है, एक प्रेडिक्शंस होती हैं, एक पूरी दुनिया का एक हीट मैप होता है कि यार फॉर एग्जांपल ट्रंप आने जा रहा है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, या वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है तो ये हो जाएगा। ये इसको मार्केट ट्रेंड कहते हैं कि उस हिसाब से फिर मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है, ज़्यादा लोग बाइंग कर रहे होते हैं या ज़्यादा सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2024 के अगर ट्रेंड्स को थोड़ा स्टडी करें तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक बुल मार्केट का ट्रेंड था, इमर्जेस आफ्टर अप्रूवल ऑफ ETFs, ठीक है, कि जब ETF अप्रूव होगा तो उसके बाद एक बुल मार्केट आएगी। ETF बेसिकली क्या होता था, ऑफिशियली बिटकॉइन जो है वो ट्रेड हो सकता है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट से ऑफिशियली अप्रूव होके बिटकॉइन जो है ये ट्रेड हो सकता है। जिस तरह किसी भी कंपनीज के स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं तो इसी तरह बिटकॉइन की भी मार्केट में ट्रेड हो सकता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर बिटकॉइन की जब ये खबर आई तो बिटकॉइन आई थिंक 25,000 पे था या 20,000 पे था, बिटकॉइन बहुत ड्रॉप था। तो मार्केट में पहला ट्रेंड आया कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने के लिए ब्लैक रॉक एक कंपनी थी अमेरिका की जिसने ETF अप्रूव होने की एप्लीकेशन पुट की हुई थी कि जी ETF अप्रूव करें, तो सबका यही था ETF अप्रूव हो गया तो बिटकॉइन बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। नीचे ऊपर तो आता रहा लेकिन 70,000 तक प्राइस ने जो है हाइप मारी, 70,000 तक प्राइस गई इस ETF अप्रूव होने के बाद, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट का ट्रेंड था। ये नहीं है कि 40,000 के बाद नीचे नहीं आया, 40 से फिर फॉर एग्जांपल 50 पे गया था, 50 से फिर 38 पर भी आया, लेकिन 38 से फिर ऊपर गया। टोटल अगर हम उसमें देखें तो बहुत सारी न्यूज़ेस आती रही, लेकिन ETF का जो ट्रेंड था उसमें बिटकॉइन आखिर में 70,000 तक गया। उसके बाद जो दूसरा बड़ा ट्रेंड था, उसके बाद BTC की हाल्विंग जो थी वो भी 2024 में ही थी। हर 4 सालों में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। हाल्विंग को हम अलग टॉपिक में कवर करते हैं, लेकिन चले मैं मार्केट ट्रेंड्स में ही इसको भी कवर कर देता हूं। हाल्विंग बेसिकली क्या होती है कि बिटकॉइंस की जो ट्रांजैक्शन होती है ना, जब बिटकॉइन कहीं पर भी ट्रांसफर होता है, चाहे एक्सचेंज से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाए या कहीं पर भी, तो वहां बिटकॉइन की माइनिंग जो मशीन्स होती हैं उनके माइनिंग के थ्रू होता है, और माइनिंग जो कर रहे होते हैं बिटकॉइन की, उनकी एक फीस होती है, ठीक है, माइनर्स की। तो अब माइनर्स की जो फीस होती है वो कट होती है। जो माइनर्स की फीस की परसेंटेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा परसेंट, 50% या इस तरह परसेंट जो है वो हर 4 सालों बाद डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो सप्लाई होती है, टोटल बिटकॉइन की सप्लाई होती है वो और कम होती जाती है, ठीक है। यानी कि बिटकॉइन दुनिया में और कम होता जाता है, ये नहीं कि मजीद बढ़ता जाता है बल्कि और कम होता जाता है। तो इस वजह से जो है बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर जाती है। अब अगर 2016 की हाल्विंग देखें तो उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो आपको फॉर एग्जांपल 10,000 के 1000 में भी नहीं आती थी, ठीक है। उसके बाद 2020 की हाल्विंग तक आते हुए, हाल्विंग के बाद से यानी कि बिटकॉइन की एक ये है कि प्राइस ऊपर जाती है। तो 2020 की हाल्विंग तक आते हुए बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो 10,000 के तक तकरीबन थी, और 2024 की हाल्विंग तक आते आते बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो 70,000 के तकरीबन करीब थी, ठीक है। और हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस अभी आप देख लें कि 1 लाख से भी क्रॉस, और 2028 में इसकी क्या प्राइस होगी और उसके बाद क्या होगा तो ये भी हम आने वाले उसमें देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड था 2024 का कि हाल्विंग आया है तो बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ठीक है। 3 मंथ्स हाल्विंग से पहले 13% इंक्रीज हुआ, आफ्टर हाल्विंग 47%, और 12 महीने बाद पोस्ट हाल्विंग 18%, और इस तरह ये सारे यहाँ पे एनालिटिक्स दिखाए गए हैं। उसके बाद दूसरा ट्रेंड था कि AI एंड क्रिप्टो, यानी कि क्रिप्टो में बहुत सारे AI कॉइन्स आए जिनका यूजर केस जो था वो AI में था, तो उसकी वजह से ये एक ट्रेंड सेट हुआ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्च हुआ। उसके बाद इसी तरह 2024 में रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसी की इंक्रीज हुई, ETF अप्रूव हुआ, और बहुत सारी मतलब कोर्ट ऑर्डर्स US में बहुत सारे अच्छे आए जिनकी वजह से रेगुलाइज हुई बहुत सारी चीज़ें। स्टेबल कॉइन्स पे बहुत ज़्यादा वो थी, उसकी वजह से रेगुलाइज हुई। और इसी तरह ये जो ट्रेंड्स होते हैं कि फ़लाँ चीज़ होने वाली है, फ़लाँ चीज़ होनी है, ये चीज़ें जो हैं ये एक हाइप बनती है। ये फंडामेंटल एनालिटिक्स में हम इनको डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये हम कहाँ से देख सकते हैं और कहाँ से ये चीज़, लेकिन ये
जो है ये ट्रेंड्स हैं, ठीक है। यूएस की एससीसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम फंडामेंटल एनालिटिक्स में देखेंगे कि वहां पर हम इसको किस तरह करते हैं। अब आपको ट्रेंड फॉर एग्जांपल समझ आ गया होगा कि ट्रेंड किस चीज़ का होता है। अभी फॉर एग्जांपल 2025 का एक ट्रेंड शुरू से ही सेट है कि क्रिप्टो जो है ये बूम पकड़ेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो गवर्नमेंट आने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदा संभाल रहा है फॉर एग्जांपल। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये क्रिप्टो के बिटकॉइन का हामी है और इसको ये पॉजिटिव नज़र से देखता है। जो पिछली इंतजामिया थी, बाइडेन इंतजामिया थी, वो क्रिप्टो के अगेंस्ट थी, क्रिप्टो के हक में नहीं थी। लेकिन जो अभी की इंतजामिया आने वाली है या जो आ गई है, ये जो है ये क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है बल्कि प्रो क्रिप्टो है। और इस वजह से क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी पैसा भी आ सकता है, क्रिप्टो मार्केट में बड़े बड़े कंट्रीज इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्रिप्टो मार्केट को मे बी गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज करे, क्या क्या करे। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट में एक हाइप है, मार्केट का एक ट्रेंड बना हुआ है और इसी तरह आने वाले टाइम में भी हम मार्केट ट्रेंड्स को देखते रहेंगे। तो इन मार्केट ट्रेंड से हमें यह पता चलता है कि हम इन्वेस्टमेंट इस टाइम करनी चाहिए, हाइप है, ऊपर जा सकता है। जी जनाब, अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। सबसे पहले एक कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि उसकी लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम। लिक्विडिटी क्या होती है कि मतलब उस कॉइन में कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है। जितनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग है उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है और जितनी कम बाइंग सेलिंग है उतनी कम लिक्विडिटी है, यानी कि उतना कम ऊपर नीचे वो जाता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका कितना है, मतलब उसका कितने अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप जिसको बेसिकली कहा जाता है कि ये टोकन कितना टोटल इसकी मार्केट कैप है, कितना मार्केट में कितनी मनी, कितना पैसा जो है इस टोकन में पड़ा हुआ है। रोड मैप उस प्रोजेक्ट का, उस टोकन का, उस कॉइन का रोड मैप क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसकी टीम कैसी है, ये सारी कुछ। ब्लॉकचेन मैट्रिक्स के ब्लॉकचेन डाटा उसका कौन सा है, ब्लॉकचेन किस ब्लॉकचेन पे वो डिपेंड करता है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है या सोलाना की ब्लॉकचेन पे है, टोन की ब्लॉकचेन पे है, किस ब्लॉकचेन पर है, उस ब्लॉकचेन का क्या रोल है। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, उसकी कम्युनिटी कैसी है, लोग कौन से हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी के लोग कितने पैसे वाले हैं, उसकी जो कम्युनिटी है वो कितनी डेडिकेटेड है और उसका इकोसिस्टम वो यूज किस चीज में होता है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन है जो वोटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक कॉइन बनाती है और वो कहती है ये कॉइन जिसके पास होगा वो वोट कर सकेगा, ठीक है। तो वो उस कॉइन का एक बड़ा यूजर केस हो जाएगा और उस कॉइन को एक ज्यादा पजीराई मिल सकती है। तो ये तो हो गए एक कॉइन के फंडामेंटल्स। हम कॉइन के भी फंडामेंटल्स को अभी देखेंगे और उसके अलावा क्रिप्टो इंडस्ट्री के, क्रिप्टो करेंसी के ओवरऑल जो फंडामेंटल एनालिटिक्स है ना, वो उसको भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, ठीक है। कॉइन फंडामेंटल्स या क्रिप्टो मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं उसके लिए गौर से कान खोल के सुन लीजिए कि भाई ये ज्यादातर डिपेंडेंट होता है न्यूज पे। न्यूज क्या होगी, फॉर एग्जांपल आज न्यूज आ गई कि जी XRP कॉइन के ऊपर एक केस चल गया, ठीक है। XRP पे एक केस चला भी था और बहुत बुरा केस था। फॉर एग्जांपल मैं XRP कॉइन को आपको ओपन करके दिखाता हूं। इसका ऑल टाइम अगर हम चार्ट XRP का निकालें तो यहां पर आप देखें कि ये काफी हैवी इसमें डंप आया था, ठीक है। यूएसए में ही SEC के अगेंस्ट इसका केस एक चल रहा था जिसमें ये कॉइन आ गया था और उसके बाद इसका हैवी डंप आया था। लेकिन उसके बाद XRP की इलॉन मस्क से और डोनाल्ड ट्रंप से काफी ज्यादा इस कॉइन की टीम की जुड़े होने की खबरों की वजह से ये 0.5 से इसी साल में यहां पे आप देखें 10वें महीने की 27 तारीख को ये 0.5 के रेट पर है और आज ये 2.5 के रेट पर ट्रेड हो रहा है। मतलब कितने एक्स, फॉर एग्जांपल 0.5 पे अगर किसी ने बाय किया $100 का तो आज 2.5 पे उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें वो $500 हो गए। इसी तरह अगर किसी ने $1 लाख का किया तो वो $5 लाख हो गए। तो सिंपली ये सिर्फ फंडामेंटल एनालिटिक्स की बेस पे हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये कॉइन ऊपर जा सकता है, ये कॉइन नीचे आ सकता है, इस कॉइन की ये न्यूज आ गई है, इस कॉइन का ये मसला आ गया, ठीक है, या इस कॉइन की ये गुड न्यूज है, ये अब ऊपर जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल हम आते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। ये आपको पता कहां से चलेगा, बड़े ही गौर से देखिएगा। ये सिर्फ आपको कॉइन मार्केट कैप से नहीं बल्कि और बहुत सारी जगहों से, वो सारी जगह मैं आपको बताता हूं। अब कॉइन मार्केट कैप पे अब यहां पर कम्युनिटी में आ जाए। ओवरऑल अगर देखना है, ठीक है, हम पहले ओवरऑल की बात करेंगे, उसके बाद टोकन की, कॉइन की भी बात कर लेंगे। फॉर एग्जांपल टॉपिक्स पे देख लेते हैं। टॉपिक्स में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स आज के कौन से चल रहे हैं, यहां पर ये आपको दिखाएगा कि एक तो AI एजेंट्स के बारे में, #AI एजेंट्स के बारे में, मीम अल्फा के बारे में, ठीक है, मीम कॉइन्स के बारे में है। उसके बाद आल्ट कॉइन के सीजन के बारे में है जो कि अभी ट्रेंडिंग में वाकई चल रहा है और मैं खुद इसको स्टडी कर रहा हूं काफी। BTC प्राइस एनालिसिस के बारे में है और CMC क्वेस्ट अर्न रिवॉर्ड
समथिंग, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो ये एक चल रहा है। इनके बारे में आप लोगों की राय जो है वो आप पढ़ सकते हैं कि लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स में यहाँ पर कोई भी न्यू लेटेस्ट आर्टिकल कोइनबेस का आता है, ये आप देख सकते हैं कि रिपल XRP की ही प्राइस सीज अ सर्ज, सोलाना टारगेट $600 इन 2025। क्रिप्टोपोलियन न्यूज के मुताबिक सोलाना का जो टारगेट है ये $600 का है 2025 में। ये कंफर्म नहीं होता, ये एक एनालिसिस होता है, ठीक है, एज अ इन्वेस्टर इंक्रीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो रिपल जो XRP है इसकी प्राइसेस क्यों सर्च कर रही हैं। रिपल हैज मेड इटसेल्फ अ टॉप पिक फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी कि किसी ने भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करनी हो तो XRP वो सर्विस प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट्स क्विक ट्रांजैक्शन टाइम्स एंड स्मॉल कॉस्ट विच हैव ड्रॉन डील्स, ठीक है। इसकी अपनी एक ब्लॉकचेन भी है। सोलाना आइंग ऑन $600 इन 2025। क्यों, यहां पर ये सारा कुछ लिखा होगा, इसको आप उर्दू इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेटा शेयर होल्डर प्रपोजेस बिटकॉइन अडॉप्शन फॉर कॉर्पोरेट ट्रेजरी। मेटा शेयर होल्डर यानी कि फेसबुक के शेयर होल्डर्स जो हैं वो प्रपोजेस बिटकॉइन अडॉप्शन, बिटकॉइन की अडॉप्शन को प्रपोज उनको किया गया है, ठीक है। द coinrepublic.com की जानिब से ये एक आर्टिकल है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट से कोइन टेलीग्राफ का ये आर्टिकल है। बाइनेंस आल्ट कोइन डोमिनेंस हिट 78%, ठीक है। यहाँ पर आप ये सारे कोइंस पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि क्या चीज मार्केट में हो रही है, किन कोइंस का क्या सीन है, किन कोइंस की कहां पर डील्स हो रही हैं, और यही चीजों की बेसिस पे आपको जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो भी आपको बताते हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट्स में आएंगे और यहाँ पर न्यूज में अगर आप आएंगे तो लेटेस्ट न्यूज जो होगी ये आपको यहाँ से मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल Web3 बे लिमिट टोकन सप्लाई फॉर 5 बिलियन ऑफ स्टेबिलिटी। उसके अलावा ट्रेडर नेम्स टू टॉप सोलाना रिप्लेसमेंट टू टर्न 640 into 64 के नेक्स्ट 64 डेज। तो यहाँ पर ये सारी आपको न्यूज़ेस मिल जाएंगी, ठीक हो गया जनाब। अब हम किसी भी कोइन के फंडामेंटल को चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्च में आपने आना है और सर्च में आके आप कोई भी कोइन जो है उसको सर्च आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोइन है ENA, वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट माय फेवरेट और नथिंग लाइक दैट। तो ENA पे फॉर एग्जांपल हम आते हैं तो इसकी प्राइस अभी ये 0.9 समथिंग चल रही है। अब यहाँ पर एक न्यूज का फीड है, यहाँ पर न्यूज के फीड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इसकी इथीना की न्यूज़ेस, इथीना रिलीजेस 2025 का इसने रोड मैप रिलीज किया है। प्लान टू इंक्लूड ट्रेडिफाई एसेट्स टू सपोर्ट USDE, ठीक है। अपने USDE इनका अपना एक स्टेबल कोइन है, उसको सपोर्ट करने के लिए ट्रेडिफाई एसेट्स ये इन्होंने मुतारिफ करवाए हैं। इथीना टू लॉन्च IUSDE इन फरवरी में IUSDE ये लॉन्च करने लगे हैं। टारगेटिंग ट्रेडिशनल फाइनेंस इंटीग्रेशन, ठीक है। इथीना लैब्स टारगेट टू डेफी फ्रंटियर विद न्यू स्टेबल कोइन प्रोडक्ट्स। ये अपना स्टेबल कोइन लेके आ रहे हैं और उसको टारगेट कर रहे हैं। अभी तक ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इथीना यील्ड के वो सिर्फ बाइनेंस है, ठीक है। इसकी एलोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 41.6%। इथीना टोकन जो अनलॉक्स हैं उसकी 41 इन्वेस्टर्स के पास है, कोर कंट्रीब्यूटर के पास 50% है और एयर ड्रॉप 8.33% होना है। अनलॉक स्केड्यूल जो इसका होगा, यहाँ पर अनलॉक स्केड्यूल आप देख सकते हैं कि इसका कौन कौन सा अनलॉक स्केड्यूल होने वाला है। तो यहाँ पर इस कोइन से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल जाएंगी। अगर इनकी कोई बड़ी डील हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इससे भी आपको पता चलता है कि ये कोइन जो है ये ऊपर जाने वाला है। उसके बाद मार्केट के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया। उसके बाद ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के जो फंडामेंटल एनालिटिक्स हैं उसमें एक और चीज़ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, वो ज़रूर याद रखिएगा। अब USA का एक इदारा है SEC, ये USA की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप उस इदारे की वेबसाइट खुली हुई है। इसका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये क्रिप्टो को रेगुलाइज करने में या क्रिप्टो पे सैंक्शंस लगाने में, क्रिप्टो पे कोई केस करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके अलावा फेडरल रिजर्व इनका उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। SEC के लास्ट चेयरमैन जो गैरी गेंसलर थे, उनकी जब भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या वो जब भी कुछ कहते थे क्रिप्टो के अगेंस्ट, कुछ कह दिया तो क्रिप्टो मार्केट डंप कर जाती थी। अगर उन्होंने क्रिप्टो मार्केट में कोई कोइन या किसी एक्सचेंज पे कोई केस चल रहा है और वो कोइन या एक्सचेंज वो केस जीत जाती है तो उससे क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा बूम आता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं। अब यहां पर अगर आप फोर्ब्स का एक आर्टिकल पढ़े, जो कि एक जाना माना एक न्यूज का इदारा है, कि क्रिप्टो मार्केट पैनिक में डंप हुआ क्रिप्टो मार्केट का, ओवर रिएक्शन टू इंटरेस्ट रेट स्पेकुलेशन, ठीक है। जो कि इंटरेस्ट रेट की ओवर रिएक्शन था, इंटरेस्ट रेट क्योंकि वहां पे इंक्रीज हुआ है तो उसका
यूएस जॉब ओपनिंग एंड लेबर ट्रेवरी सर्वे रिलीज शॉक टू क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट्स अर्ली ट्यूसडे, प्राइजेस डंप शार्पली विद मेजर क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एंड डॉजकॉइन एक्सपीरियंसेस 5 to 8% डिप विद इन अ सिंगल डे। एक दिन के अंदर 5 to 8% डिप आई इन कॉइन्स में, विद अदर आल्ट कॉइन्स अनएबल टू अवॉइड द फॉलोआउट, यानी कि सारे कॉइन्स गिरे। ठीक है, ये सिर्फ यूएस के जॉब के डाटा जो आया था उसकी बेसिस पर ये सब कुछ हुआ। तो ये इन बेसिस पे, चाहे फिर वो जो टेक्निकल एनालिसिस वालों का खरगोश बन रहा हो, सितारा बन रहा हो, चांद बन रहा हो, कुछ भी हो, ठीक है, फंडामेंटल जो मार्केट में है बेटा वही चीज ज्यादा मैटर करती है। अब यूएसए में ये चीजें क्यों ज्यादा मैटर करती हैं, बाकी कंट्रीज की क्यों नहीं करती? क्योंकि यूएसए जो है वो एक आपका सुपर पावर भी है, और उसके अलावा सबसे ज्यादा इन्वेस्टर या अर्ली अडॉप्टर्स जो बिटकॉइन या क्रिप्टो के थे वो वहीं से थे, और अभी तक वहां पे ज्यादा आपके क्रिप्टो मिलियनर्स हैं। और उसके अलावा रिसेंटली जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट कुछ % इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में एक हैवी क्रैश देखने को मिला था। आप उसको खुद से सर्च आउट करना। क्यों? क्योंकि लोग जापान से लोन लेते थे और उसके बाद उसको क्रिप्टो मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते थे, और उससे जो स्टेकिंग या कुछ से भी रिवॉर्ड कमाते थे, या इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिंग से, या कहीं से भी, और फिर वो लोन वापस करते थे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट उसका इंक्रीज हुआ तो फिर मार्केट्स एक दफा हिली। अब यही चीज कि यूएस का जो डिपार्टमेंट है या यूएस का जो जॉब डाटा है वो किस तरह से अफेक्ट करता है, यहां पर आप देख सकते हैं। बाइनेंस का भी एक आर्टिकल है, ठीक है, यहां पर एक बंदे ने बाइनेंस स्क्वायर पर भी लिखा हुआ है काफी अच्छा सा कि ये जी मंथली बेसिक्स पे रिपोर्ट होती है जो जॉब्स एडेड एंड लॉस्ट इन द नॉन फार्म एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके मुताबिक ये डाटा होता है जिसमें इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें कि जॉब्स की ग्रोथ कितनी हुई है, जॉब्स की डिक्लाइन कितनी हुई है, उसके अलावा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट कितना हुआ है, चेंजेस इन द स्टॉक्स एंड डॉलर्स, ये क्या है कि डॉलर के रेट में और स्टॉक्स के रेट में कितना कमी और कितनी ज्यादती देखने को मिल रही है, इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें वहां पर, ये सारी चीजें चेक एंड बैलेंस की जाती हैं, और उनका ये मार्केट पे बहुत गहरा इंपैक्ट होता है। तो ये आप सिंपली गूगल पर भी सर्च आउट कर सकते हो कि यूएस जॉब डाटा का इंपैक्ट क्या होता है, उसके अलावा एससीसी का क्या इंपैक्ट होता है, उसके अलावा आपकी फेडरल रिजर्वेशन का क्या इंपैक्ट होता है। ये सारी चीजें आप सर्च करके उनको स्टडी करोगे। इसके अलावा आपको सबसे आसान एक हल बता दूं कि आप अगर सारी न्यूज लेटेस्ट आपको कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए तो आप सिंपली अपना ट्विटर, चाहे उसको वीपीएन से चलाएं या कहीं से भी चलाएं, आप अपने ट्विटर पे अकाउंट बनाइए। ट्विटर पे आप सारे एससीसी को फॉलो कर लीजिए, जब भी जॉब डाटा आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फेडरल रिजर्व को फॉलो कर लीजिए, उसके अलावा गैरी गैंसलर हो गया और एलॉन मस्क को आप फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा जितने भी क्रिप्टो के बड़े नाम आप सर्च कर लीजिए कि जिनकी वजह से मार्केट हिल जाती है, ठीक है, उनकी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक एक ट्वीट से, एक एक न्यूज से, सारों को फॉलो कीजिए। उनकी कोई भी ट्वीट आती है उसको पढ़िए और उसका इंपैक्ट देखिए मार्केट पे। उसके अलावा बाइनेंस स्क्वायर पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जब भी आप बाइनेंस खोलेंगे नीचे स्क्वायर पे उसकी खबरें आ रही होंगी। कॉइन मार्केट कैप को आप चेक कर सकते हैं, आप सर्च आउट कर सकते हैं। किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो उसकी न्यूज आपने एक दफा देखनी है, मार्केट के ट्रेंड्स को देखना है कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ये सारा कुछ आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कि आज मैं सर्च आउट करूंगा तो पुराना ही मिलेगा, नया लेटेस्ट आज का आज आपने देखना होता है। हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए कि फंडामेंटली क्रिप्टो कहां पर खड़ा है। अभी अगर इस टाइम 2025 में की बात की जाए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट क्रिप्टो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फंडामेंटली क्रिप्टो, ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग खड़ी हुई है, ठीक है। छोटे मोटे डंप पंप आते रहते हैं लेकिन फंडामेंटली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग खड़ी हुई है। न्यूज की बेसिस पे नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट्स की बेसिस पे भी बात कर रहा हूं और बहुत सारी चीजों पे। अब आ जाते हैं हम जनाब टेक्निकल एनालिसिस की जानिब। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? किसी भी कोइन का जो चार्ट होता है उस पर टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल ABC, कोई भी हम कोइन सेलेक्ट कर लेते हैं, XLM है फॉर एग्जांपल, इसको रख लेते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, पाकिस्तानी भी जितने भी आपने यूट्यूबर्स या जितने लोग देखे होंगे क्रिप्टो में, वो आपको हमेशा फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट का चार्ट है तो हम इसको खोल लेते हैं, तो वो हमेशा आपको ये करते नजर आएंगे कि यहाँ से ये चार्ट यहाँ पर जा रहा है और ये यहाँ पर स्टार का एंगल बना रहा है, और जब भी ये एंगल बनता है तो यहां से ये होता है और यहां पर प्राइस यहां पर चली जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में, मेरी नजर में, ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है, इसको कोई लॉ ना समझा जाए। मेरी पर्सनल राय में टेक्निकल एनालिसिस से बकवास चीज कोई भी नहीं है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक नाम है लोगों को बेवकूफ बनाने का। एक वो है कि जी यहां से ये बन रहा है या यहां पर बल्क में ऑर्डर्स लगे हुए हैं या यहां पर ये चीजें हैं तो यहां से ये जाएगा वो जाएगा, नहीं। मार्केट हमेशा
हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस पे स्ट्रांग करती है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे दुनिया में कोई अर्थक्वेक या कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन एकदम से आ जाती है, कोई वायरस आ जाता है, तो उसमें क्या होगा कि एकदम मार्केट में सेलिंग होगी। फिर आपका चाहे स्टार चाहे कुछ बनाता रहे, आपका खरगोश बनता रहे, आपका कौन सा पैटर्न बनता रहे, पैटर्न की बहुत सारी बुक्स भी सेल की जाती हैं कि जब भी ये पैटर्न बनता है तो यूं होता है, जब भी ये पैटर्न बनता है तो यहां से मार्केट ऊपर जाती है। ये सब बकवास है और इससे बड़ी कोई बकवास नहीं है। ये लोगों को पागल बनाने का, ताकि लोग ना सीख सकें और लोग उन्हीं जैसे लोगों के पास आएं और उन्हीं को कहें कि जी आप ही एक्सपर्ट हैं, आपको पता है। फंडामेंटल वो नहीं सिखाते, ठीक है। और या अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो वो ये जो मैंने आपको बताई कि लार्ज जहां पर वेल्स के ऑर्डर्स लगे होते हैं कि बल्क सेलिंग बल्क बाइंग, तो वहां की बेसिस पे टेक्निकल कुछ किया जा सकता है कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जी यहां से ये पैटर्न बन रहा है तो यूं हो जाएगा, वहां से वो पैटर्न बन रहा है तो वो हो जाएगा। वेल्स भी किसी टाइम भी अपना ऑर्डर कैंसिल भी कर सकती हैं। अब जनाब हम आ जाते हैं फोमो एंड लिक्विडिटी पे। इस बात को बड़े ही गौर से आपने समझना है, क्योंकि ये सारे जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल्स में, और ये जितनी भी आपको मैंने बाकी चीज़ें बताई, ये सारी मिलकर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बनते हो। मार्केट आपको लूटने के लिए बैठी है, आपने मार्केट से कैसे पैसा निकालना है ये आपका गुर होना चाहिए, ये हुनर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम बिटकॉइन या कोई भी दुनिया का कोइन है, कोइन ABC, उसको ले लेते हैं, ठीक है। अब फोमो क्या होता है? फोमो बेसिकली ये होता है, हम फॉर एग्जांपल यहां पर 1 वीक का चार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। फोमो बेसिकली क्या होता है? फोमो ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं पुरानी एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए, हम उसको चार्ट को भी देख लें। अब बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने वाला है, ठीक है। बिटकॉइन की ETF की अप्रूव होने की खबरें हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हैं कि जी बिटकॉइन का जो ETF है ना ये अप्रूव हो जाएगा, इसी हफ्ते में बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो जाएगा। और अगर बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया तो बिटकॉइन आपको $60,000-70,000 की रेंज में मिलेगा। अब यहां पर सारी दुनिया को पता है कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, न्यूज़ में ये आ रहा है, आपको ट्विटर पे ये मिल रहा है, आपको हर जगह पे मिल रहा है, हर जगह ग्रीन सिग्नल है भाई। अब ये फोमो भी एक होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। फोमो बेसिकली इसलिए होता है, अब फॉर एग्जांपल अप्रूव होने वाला है, अप्रूव हो भी गया। अब यहां पर BTC की प्राइस है, यहां पर आप देख सकते हैं कि BTC की प्राइस है 26,000 समथिंग, ठीक है। अब बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने की खबरें आ जाती हैं, सही है। यही वो टाइम था, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि बिटकॉइन की ETF की खबरें मार्केट में फैलना शुरू हो जाएगी, मार्केट एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया था, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें तो बिटकॉइन हर हफ्ते ऊपर 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 जा रहा है और यहां पर करते करते ये 43,000 पर चला जाता है। अब 43,000 पर जब जाता है तो बिटकॉइन का ETF अप्रूव हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिटकॉइन का ETF ऑफिशियली अप्रूव हो गया था, ठीक है। अब जब ETF अप्रूव हो गया तो बिटकॉइन का क्या था कि एकदम जैसे ही, अब देखिए यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यूं यूं करते करते यहां तक चला गया। अब लोगों ने क्या किया कि वहां पर लिक्विडिटी बेसिकली कहां पर आती है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाता हूं, ये आपका मिक्स ना हो, ठीक है, क्योंकि आपको बाकी ट्रेडर तो यूं ही समझा देते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सही समझ आए। लेकिन बिटकॉइन ऑपोजिट मार्केट में डायरेक्शन में मूव किया, 44 समथिंग से नीचे आके यहां पर आप देख सकते हैं कि 40,000, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है 41, फिर थोड़ा सा नीचे आता है 41, फिर यहां से ऊपर जाता है 45 पे और यहां पर 48 पे जाके फिर नीचे आता है 42 पे, 42 से नीचे आता है 39 पे, 39 से नीचे आता है 38 पे आ जाता है, ठीक हो गया जनाब। अब 38 पे जब आ गया ना तो फिर मार्केट में हो गया यार अब नीचे ना आ जाए, लेकिन फिर जब बिटकॉइन स्पीड पकड़ता है तो फिर भाईजान ये अगला अपना स्टॉप लगाता है ऑल टाइम अपने हाई पे $73,000 पे, समझ आ गई। अब यहां पर जब ETF अप्रूव हो गया तो ये एकदम ऊपर क्यों नहीं गया, ये ऊपर जाना चाहिए था, सब कह रहे थे उसी मार्केट ट्रेंड की वजह से तो मार्केट इधर तक आई थी। अब जैसे ही वो मार्केट ट्रेंड हो गया, वो वाकया हो गया, तो बिटकॉइन ऐसा ऐसा तो इधर गया, लेकिन एकदम नेक्स्ट सेकंड डे थर्ड डे यहां पर क्यों नहीं गया, बल्कि उल्टा नीचे आया, मार्केट ने उल्टा मूव किया। क्यों मूव किया ये अब गौर से समझना है। अब मार्केट में बेसिकली ये होता है कि आप स्पॉट ट्रेडर हैं, आपने बिटकॉइन ले लिया, फॉर एग्जांपल यहां पे 40, आपने ये न्यूज सुनी, आपको पता चला बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, बिटकॉइन की बड़ी स्ट्रांग है, ये वो गवर्नमेंट से अप्रूव हो रहा है, ETF अप्रूव हो रहा है, आपने 40,000 पे बिटकॉइन बाय कर लिया। अब जब बिटकॉइन
ऊपर जाएगा आप सेल आउट कर देंगे, अगर नीचे आ गया तो आप सेल करेंगे तो नुकसान है, होल्ड रखेंगे तो मे भी फ्यूचर में ऊपर जाए तो आप फायदे में सेल कर देंगे, आपको फायदा हो जाएगा। अब एक तो ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में मैंने जैसा कि आपको पहले समझाया था कि वहां पर ये होती है, फॉर एग्जांपल हम फ्यूचर्स में आते हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर हम फ्यूचर्स में आ चुके हैं, 1 वीक का वही हम चार्ट ऊपर कर लेते हैं। अब यहां पर ये आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं $10,000 के एक बड़ा ऑर्डर थोड़ा सा लगा रहा हूं, ठीक है, या मैं 20,000 30 50,000 का भी कर सकता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। $10,000 के मैं BTC लेता हूं। अब इस पे जो मैंने लेवरेज ली है, फॉर एग्जांपल मैं 50% या इतनी परसेंट लेवरेज कुछ भी रख देता हूं। अब 50x जब मैं लेवरेज लूंगा या 10x मैं लेवरेज लूंगा तो ये $10,000 $1,00,000 बन जाएंगे। जो इसकी ट्रेड होगी वो $1,00,000 के हिसाब से होगी, समझ आ गया। यानी कि 10x मैंने लेवरेज ली। आपने अगर वो सही तरह से नहीं देखा तो फ्यूचर ट्रेड को जाके एक दफा देख लीजिएगा, उसके से ये बड़ा रिलेटेड है। वहां पर फॉर एग्जांपल मैंने 10x की लिक्विडिटी ले ली तो मेरा ये 10,000 की ट्रेडिंग बन गई $1,00,000 की ट्रेडिंग। अब जब मुझे फायदा होगा तो मुझे $1,00,000 के हिसाब से होगा, और अगर मुझे नुकसान होगा तो $1,00,000 के हिसाब से नुकसान होगा। और उन $1,00,000 में से जैसे ही 10,000 माइनस होंगे मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, मेरे ये USDT खत्म हो जाएंगे। अब ये एक बेसिकली जुआ टाइप होता है। अब जब लोग फ्यूचर में एक फोमो बना हुआ है, सबको यही लगता है कि मार्केट जो है ना ये बस अब ETF अप्रूव हो गया ऊपर जाएगी। तो आपके ख्याल में जितने भी लालची लोग हैं, मुसलमान तो ये बाद में बनते हैं ना, जिसका नुकसान हो जाए वो कहता है कि जी ये हराम है, जिसको फायदा नजर आ रहा हो वो उस टाइम उसको अल्लाह रसूल याद नहीं रहते, हमें याद रखने चाहिए। खैर, तो अब सीन ये है कि भाई यहां पर लिक्विडिटी फ्यूचर पे लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद लेवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने $10,000, मुझे पक्का है भाई ETF अप्रूव हो गया, मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने 10x नहीं 20x नहीं, मैंने 50x ले ली। $10,000 से मैं 5 लाख की ट्रेड कर रहा हूं, तो मार्केट एक दफा मुझे शेक तो करेगी ना। मार्केट फिर क्या करती है, मार्केट उल्टा मूव करती है, उसमें लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो लिक्विडेट हो जाते हैं लोगों के। आप फॉर एग्जांपल आप लिक्विडिटी देखें कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी होती है। जब भी कोई एक कैंडल, फॉर एग्जांपल 15 मिनट की मैं कैंडल आपको दिखाता हूं कि मार्केट में एकदम, अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से यूं भी तो आ सकती थी ना, अगर मार्केट ने दोबारा यूं जाना था तो मार्केट यहां से यूं ही जाती, मार्केट यूं ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती, ठीक है, लेकिन मार्केट एकदम शेक होती है, नीचे आती है और एकदम फिर ऊपर चली जाती है। कई दफा ऐसा होता है मार्केट ऊपर बिल्कुल टॉप पे जा रही है, एक ही कैंडल आएगी सिर्फ 5 मिनट के लिए, वो कैंडल फुल नीचे आएगी और फुल एकदम ऊपर चली जाएगी। वो क्यों होगी? वो सिर्फ इसीलिए कि जो फ्यूचर्स वाले होते हैं, फ्यूचर अकाउंट को शेक आउट करना होता है मार्केट ने। तो जब ये फोमो होता है तो यहां पर लिक्विडिटी होती है, यहां पर अकाउंट शेक करने के लिए एक्सचेंजेस अक्सर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको मिला के, मार्केट मेकर्स को मिला के, जिनके पास फंड ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर मार्केट शेकिंग की जाती है ताकि वे अकाउंट लिक्विडेट हों और उसकी वजह से मार्केट मेकर्स पैसा बनाते हैं। अब यहाँ पर यही 1 वीक की चार्ट में मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, लेकिन अगर नीचे आ जाए तो टेंशन नहीं लेते, ये लिक्विडेशन भी होती है, ये मार्केट जानबूझ के भी करती है, ये मार्केट मेकर्स करते हैं, ये वेल्स करते हैं, जस्ट इसलिए एक्सचेंजेस करती हैं, जस्ट इसलिए कि अकाउंट्स लिक्विडेट किए जाएं और आपको एक दफ़ा फ्यूचर्स वालों को ज़रा शेक दिया जाए। तो मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड बन रहा है, फॉर एग्जांपल पता है कि जी 20 को ट्रंप ने इलेक्शन, अब 20 को सब ऊपर जाएगी, क्या पता मार्केट 20 को एकदम नीचे आ जाए। मार्केट कई दफा उल्टा बिहेव करती है, आप इसको एक्सपीरियंस करें, ये नहीं कि आप आज ही ट्रेड लें, आप पहले एक्सपीरियंस करें, ठीक है। फोमो एंड लिक्विडिटी को समझ के आप इसको, फियर एंड ग्रीड को मार्केट बहुत ज्यादा वो करती है, इसको हम फियर एंड ग्रीड वाले सेक्शन में भी समझेंगे। तो ये फोमो एंड लिक्विडिटी, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है और उसके मुताबिक आपने करना है। अब जनाब हम आ जाते हैं परफेक्ट बाइंग एंड परफेक्ट सेलिंग पे, ठीक है। अब कोई भी कोइन है दुनिया का, ABC कोइन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी कोइन का ये चीज़ नहीं बता रहा, बार बार इसीलिए कहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मेरा कोई कोइन खुला हुआ है, ये ना समझिएगा कि ये कोइन यूँ होने वाला है। तो अब कोई भी कोइन है, ABC कोइन है, फॉर एग्जाम्पल हम 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करते हैं या 1 आवर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पिछले 1 घंटे के चार्ट्स में यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में सबसे बॉटम जो मारा है यहाँ पर 3868, 0.3868, एक किसी भी कोइन की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल इस कोइन के मुताबिक जो सबसे बॉटम था पिछले कुछ घंटों में वो 3868 का था। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 0.3868 की जगह 0.3867 पे मेरी बाइंग हो और सबसे जो टॉप मारा हुआ है वो 0.4591 पे मारा हुआ है, ठीक है, आज का, तो यहां पे मैं सेल करूं,
ठीक है, सबसे नीचे से बाय करूं, सबसे ऊपर सेल करूं, तो ये आप कभी भी नहीं कर सकते। ये कान और दूसरे अगर कहीं कान आपके लगे हुए हैं तो वो भी खोल के सुन ले, ये आप लालच में आके अपना नुकसान करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ली 0.4099 पे, अब आपने एंट्री ले ली। अब ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री ले ली और सबको पता चला गया कि बादशाह सलामत ने एंट्री ले लिया, अब यहां से मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए, नीचे कभी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, अब मार्केट जब नीचे आ गई तो यहां पर 3868 पे फॉर एग्जांपल आ गई, नीचे आ गई, आपने एंट्री ली हुई है, कोई मसला नहीं है। अब यहां से मार्केट जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करेगी तो फिर यहां पर आपने एग्जिट ले लिया फॉर एग्जांपल 0.4220, तो यहां पर भी आप प्रॉफिट में है, आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, एग्जिट ले जाए। ये नहीं कि काश मैं इधर सेल करता, कोई मसला नहीं है भाई, वो दोबारा मार्केट नीचे आ जाएगी, आप बाय कर लेंगे। यहां 4.91 आज अगर टॉप है तो कल का ये बॉटम भी हो सकता है, कल मार्केट इधर से यूं रॉकेट की तरह शू भी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर आप दोबारा एंट्रीज भी ले सकते हैं, बाय सेलिंग भी कर सकते हैं। कोई परफेक्ट एंट्री परफेक्ट सेलिंग के काश मैं इधर सेल करता या काश मैं इधर से बाय करता, ये चीज आपको हमेशा मरवा देगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।